हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम विस्टा पे। इस वीडियो पे हम बात करेंगे CHSL 2018 की मेरिट लिस्ट की कट ऑफ कितनी जा सकती है। कंप्लीट एनालिसिस होगा। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ भी देखेंगे कि अभी तक क्या रही है। उन फैक्टर्स की भी बात करेंगे जो एग्जाम्स की कट ऑफ को इफेक्ट करती हैं। 2019 कैंडिडेट्स जिन्होंने CHSL प्री दिया है वो भी देख सकते हैं इसे। उनको ये पता चलेगा कि अभी तक की कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है, कितने पे मेरिट लिस्ट जाती है और कितने पे सिलेक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो किसी भी एग्जाम्स की कट ऑफ को इफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसी, दूसरा है लेवल ऑफ एग्जाम और तीसरा है डिले इन एग्जाम प्रोसेस। नंबर ऑफ वैकेंसीज कैसे इफेक्ट करती हैं? जिस भी ईयर में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होती हैं उस ईयर में जो कट ऑफ है वो कंपैरेटिवली कम जाती है। लेवल ऑफ एग्जाम की बात कर लें। लेवल ऑफ एग्जाम का मतलब क्या है? लेवल ऑफ एग्जाम का मतलब है कि उस पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कितना रहा है। अगर 2018 की बात कर ले तो CHSL 2018 का जो डिफिकल्टी लेवल था वो 2017 से अच्छा था। इसका इफेक्ट आपने देखा भी होगा कि CHSL का प्री का कट ऑफ जो था वो 17 से कम गया था। डिले इन एग्जाम प्रोसेस कैसे इफेक्ट करता है? क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो होते हैं वो एक से ज़्यादा एग्जाम देते हैं और उनका अगर कहीं और ज्वाइनिंग आ जाता है तो वो उस जगह ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस तरीके से वो बीच में प्रोसेस छोड़ देते हैं CHSL या किसी भी SSC एग्जाम का। और ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो जिनके अच्छे मार्क्स होते हैं वो CGL और CHSL दोनों में कॉमन होते हैं। तो ये कैंडिडेट्स जो कॉमन होते हैं वो CGL के लिए ऑप्ट करते हैं। तो इस वजह से जो कैंडिडेट्स जिनके कम मार्क्स हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में ही बात करेंगे। अब ईयर वाइज कंपैरिजन की बात कर लेते हैं। 2016, 17 और 18 में क्या रहा है। अगर वैकेंसी की बात करें तो 2016 में 6708 रही है, 2017 में 5868 रही है और 2018 में जो अभी तक रिपोर्टेड है वो 5918 रही है। लेवल ऑफ एग्जाम की बात करें तो 2016 और 17 का लेवल काफ़ी मॉडरेट था, लेकिन 2018 की बात करें तो वो कंपैरेटिवली 2017 से थोड़ा डिफिकल्ट था। इसका असर आपने देखा होगा कि प्री की कट ऑफ जो थी वो पिछले साल से कम गई थी। और डिले इन एग्जाम की बात करें तो 2016 का जो एग्जाम तो काफ़ी स्मूथली कंडक्ट हुआ था, लेकिन 2017 की में क्या हुआ था कि बहुत सारे कोर्ट केस हो गए थे और प्रोटेस्ट हुए थे, एग्जाम लीकेज की प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से एसएससी को रिजल्ट डिक्लेयर करने में काफ़ी टाइम लग गया था और उसमें 8 से 10 महीने लग गए थे। और 2018 की बात करें तो उसमें इसका जो टाइपिंग टेस्ट होना था 4 अप्रैल से होना था, लेकिन वो कोरोना वायरस के चलते इस टाइम पे डिले हो गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी नेक्स्ट डेट की सब वेट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। ईयर वाइज वैकेंसी की बात कर लें अगर, तो ईयर वाइज वैकेंसी आप देख सकते हो 2016, 17 और 18 में कितनी रही है। यहाँ पे देखो कि 16 में काफ़ी ज़्यादा रही थी, लेकिन 17 में कम हो गई थी, अभी 18 में थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर पर्टिकुलर कैटेगरी की बात करें, यूआर की देखो आप कि ऑलमोस्ट उतनी है, लेकिन इसमें ये बाइफर्केशन हो गया। क्यों? क्योंकि यूआर में से ईडब्ल्यूएस का जो था अलग कैटेगरी कर दिया गया है और 500 उसमें ऐड हो गया है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करें तो आप देखो, आप ओवर द पीरियड कम ही हुआ है और 2018 में तो काफ़ी कम है। आप देखो सीधा कम 400 वैकेंसी कम हुई है 2017 से अगर बात करें 18 में। तो ऐसी एससी की देखो, एसटी की देखो आप, पिछले साल से हालांकि इनमें थोड़ा बढ़ा है, लेकिन उतनी भी इंक्रीमेंट नहीं हुई है। तो यहाँ पे मैंने ये वैकेंसी लगा रखी है, आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो किस ईयर में कितनी वैकेंसी रही है, कौन कौन सी कैटेगरी की। तो आगे देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं कट ऑफ का पिछले साल की 16 17 का क्या रहा है, उसी के बेसिस पे हम 18 की बात करेंगे। देखो 16 की बात करें तो फाइनल कट ऑफ जो गई थी मेरिट लिस्ट की वो 192.5 गई थी यूआर के लिए, ओबीसी के लिए 188 गई थी, एससी के लिए 171.5 गई थी और एसटी के लिए 155 गई थी। और वहीं अगर 2017 की बात करें तो 2017 में यहाँ पे आपको लग रहा हो कि दो कट ऑफ कैसे लिखी हुई है। यहाँ पे दो कट ऑफ इसलिए लिखी हुई है क्योंकि एक कट ऑफ जो थी वो बीआरओ के लिए गई थी, जिसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अलाउड थे। और दूसरी कट ऑफ जो थी वो वो गई थी कोई भी अगर दूसरी मिनिमम आपको पोस्ट चाहिए तो, जैसे पोस्टल असिस्टेंट के लिए आपकी मिनिमम कट ऑफ जो थी वो गई थी 212। यहाँ पे आगे आप देखो, इसका मैंने बाइफर्केशन कर रखा है। बाइफर्केशन की टायर 2 में मतलब टाइपिंग के लिए कब कितने नंबर बुलाया गया था और मेरिट कितने पे गई थी। आप देखो कि ओबीसी और एससी एसटी का भी सेम ऐसे ही मैंने टायर 2 का लिखा हुआ है और मेरिट लिस्ट का लिखा हुआ है, उसका डिफरेंस लिखा हुआ है।
आप देखो कि 199 पे तो यूआर कैटेगरी को बुलाया गया था, लेकिन सिलेक्शन कितने पे हुआ था? 209.5 पे। अब डिफरेंस देखो कितने का आया था? 10.5 का। ऐसे ही ओबीसी का देखो कि 192 पे तो बुलाया गया था टाइपिंग टेस्ट के लिए, लेकिन सिलेक्शन कितने पे था? 207 पे। डिफरेंस देखो कितने का? 15 मार्क्स का। अब एससी की बात करो तो एससी में तो काफी डिफरेंस देखने को मिला था। अब देखो 174.5 पे तो टाइपिंग के लिए बुलाया गया था, लेकिन जो मेरिट गई थी वो 193 पे गई थी। सबसे ज्यादा जो मार्जिन देखा गया, जो डिफरेंस देखा गया टाइपिंग टेस्ट से मेरिट लिस्ट का, वो एससी का देखा गया। तो ये अभी तक ट्रेंड रहा है 2016-17 का। और 2018 में आप यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट पे कितने मार्क्स पे बुलाया गया कैंडिडेट्स को। यहाँ पे यूआर की बात करें तो 190.33 पे बुलाया गया है, ओबीसी की बात करें तो 167.07 पे बुलाया गया है, और एससी की बात करें तो 143.93 पे बुलाया गया है, और एसटी की 133.80। यहाँ पे नई कैटेगरी इस बार ऐड हुई है ईडब्ल्यूएस की, इनको टाइपिंग के लिए बुलाया गया 161.31 पे। यहाँ पे देखो वैकेंसी लिखी हुई है 5918 का। तो 18 की फाइनल कट ऑफ डिसाइड करने से पहले हम कुछ फैक्टर्स और हैं, कुछ डाटा हैं जिनको हम देखेंगे, जिनकी बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि 18 की फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। आप देखो ये जो टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट आता है वो थ्री लिस्ट आती है उनकी, जिसमें दो लिस्ट ये हैं, जिसमें आप देखो कि दो लिस्ट इनकी हम बात वैसे ही नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि इस हम मिनिमम कट ऑफ की बात कर रहे हैं, और ये जो कैंडिडेट्स इसमें सेलेक्ट होते हैं उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स होते हैं। अगर ये कैंडिडेट अगर अपना क्वालिफाई कर देते हैं टाइपिंग टेस्ट तो इनका 100% सिलेक्शन सिक्योर हो जाता है। तो ये देखो आपकी 1741 तो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ओबीसी कैटेगरी और यूआर कैटेगरी, एससी कैटेगरी, इनके काफी अच्छे मार्क्स हैं। अगर लिस्ट थ्री की बात की जाए, लिस्ट थ्री देख लेते हैं एक बारी। आप देखो लिस्ट थ्री में यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था टाइपिंग टेस्ट पे कितने पे बुलाया गया है, वही सेम चीज है कि आप देखो टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं, 30,822 है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा क्या है यहाँ पे आप देखो कि 1326 कैंडिडेट एससी कैटेगरी से, 445 कैंडिडेट एसटी कैटेगरी से, 6816 कैंडिडेट ओबीसी कैटेगरी से, और 3507 कैंडिडेट्स जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। ये सारे कैंडिडेट्स यूआर के स्टैंडर्ड को क्वालिफाई करें, मतलब इनके सबके मार्क्स 190 से ज्यादा हैं। तो बॉस अगर आप ओबीसी से बेसिकली बिलोंग करते हो और आपके मार्क्स ओबीसी और यूआर कैटेगरी के बीच में है, मतलब 167.07 से 190.33 के बीच में है, तो आपके चांसेस बहुत कम है। आपको मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन ये फैक्ट है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। सो आपका सिलेक्शन मेनली उनके उन पे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपका डिले इन एग्जाम जो फैक्टर है वो काम करेगा कि कौन कितने कैंडिडेट्स आपसे जिनके ज़्यादा मार्क्स हैं वो कहीं और ज्वाइन कर लेते हैं, या कहीं कहीं और सिलेक्शन ले लेते हैं, या बीच में प्रोसेस छोड़ देते हैं, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। कुछ और डाटा की बात कर लेते हैं। ये डाटा मैंने क्यूमैथ से उठाया है। आप देखो कि 17,835 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स 190.33 से ज़्यादा हैं। अब ये समझ लो यहाँ पे यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले मैक्सिमम होंगे। तो बॉस जो कंपटीशन है वो यूआर और ओबीसी कैटेगरी में बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा डाटा देखने के बाद, सारे एनालिसिस करने के बाद, अभी तक का ट्रेंड देखने के बाद हम फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे। तो फाइनल कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो ये फाइनल कट ऑफ जा सकती है मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी के लिए 201 से 205 के बीच में जा सकती है, ओबीसी की 195 से 200 के बीच में जा सकती है, एससी की 172 से 180 के बीच में जा सकती है, एसटी की 161 से 168 के बीच में जा सकती है, और ईडब्ल्यूएस जो नई कैटेगरी है इसकी 182 से 186 के बीच में जा सकती है। अगर आपके मार्क्स इसके आसपास हैं तो आपको डेफिनेटली तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग टेस्ट की। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका नाम जो है मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। तो ये मेरी एनालिसिस थी, ये मेरी प्रिडिक्शन है अभी तक कट ऑफ की। आई होप आपको मेरी मेहनत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक दिस चैनल, सब्सक्राइब, और कोई भी अगर आपको डाउट है कट ऑफ के बारे में या एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो। आप सोशल मीडिया में मुझसे कहीं भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझसे वहाँ पूछ सकते हो। ये मेरी सारी एनालिसिस थी।
Please don't forget to like, share and subscribe this channel. This is Exam Vista. Thank you so much for watching.